Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is volume and surface area. तो अभी हम वॉल्यूम सरफेस एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएंगे 3D फिगर्स जिसमें हमें वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया निकालना होगा। ठीक है, अगर हम सारे फेसेस का एरिया निकालते हैं दैट इज टोटल सरफेस एरिया, और अगर सिर्फ हम कुछ लिमिटेड पार्ट का निकालते हैं दैट इज कर्व सरफेस एरिया। तो देखिए वॉल्यूम का तो आपको पता ही है, जो भी हमारे पास कैपेसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। ओके, तो ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास 6 सरफेसेस होते हैं, तो उसका फॉर्मूला हमने यहाँ पर बनाया है। अगर हमें सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है तो वो फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट एंड लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, दैट इज 2LB प्लस BH प्लस HL। नेक्स्ट इज सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, दैट इज 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर। तो अगर हमें 4 वॉल्स का एरिया निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास यहाँ पर लेटेड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो यहाँ पर आपके पास ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। तो यहाँ पर आता है लेटेस्ट सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो यहाँ पर देखेंगे दैट इज 4 इंटू साइड स्क्वायर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारे पास फॉर्मूले ऑफ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। यहाँ देखिए क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड क्यूब, the diagonal of cube is √3a, total surface area of cube is 6a square and lateral surface area of cube is 4a square. ओके, तो चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। दैट इज वी आर हैविंग क्यूबॉइड। अगर हम क्यूबॉइड की बात करें so here we are having volume of cuboid is length into breadth into height, that is L into B into H. diagonal of cuboid की बात करें that is L square plus B square plus H square. टोटल सरफेस एरिया होता है 2LB प्लस BH प्लस LH, लेटेस्ट सरफेस एरिया होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। तो बस हमें ये फॉर्मूले यूज़ करने हैं एंड देन हमारा पार्ट हो जाएगा सॉल्व। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आता है प्रैक्टिस पोस्ट 21.1। तो चलिए यहाँ पे बोला गया फाइंड आउट द वॉल्यूम, लेटेस्ट सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। तो तीनों ही निकालने हैं। ओके, तो हम यहाँ से ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको गिवन है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो अगर हम हाइट की बात करें ये गिवन है डेसीमीटर में। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.9 मीटर। ठीक है, तो चलिए अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। चलिए यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं। वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ इज 15 मीटर, breadth is 6 meter and height we are having 0.9 मीटर। ओके, इसको करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 15 6 90 मीटर स्क्वायर इंटू 0.9 मीटर। सो 9 9 81 मीटर स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। ओ सॉरी, तो यहाँ पर हमें सरफेस एरिया भी निकालने हैं दोनों। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया। उसका फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। चलिए तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ लेंथ कितने 15 एंड ब्रेथ इज 6 प्लस ब्रेथ कितने 6, दिस इज 0.9 प्लस यहाँ पर करेंगे दिस इज 0.9 इंटू लेंथ इज 15। चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको। ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 15 6 90 प्लस 9 6 54, दैट इज 5.4 प्लस 15 9 135, सो 13.5। अब इन सबको ऐड ही करते हैं। दैट इज 90 95 96 97 98 108, so यहाँ पर 108.9 and this is 2। चलिए तो यहाँ पर आता है पास 9 2 18,
कैरी का 1, 8 और 16 प्लस 1 17, कैरी का 1 1 एंड 2 1 2, तो ये हो गया 217.8. दिस इज मीटर एंड सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर. देन हमें निकालना है लेटर सरफेस एरिया, तो चलिए वो भी निकालते हैं. सो लेटर सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? इट इज ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट. सो लेंथ कितनी होगी? 15 6 पॉइंट, तो ट्वाइस होगा. लेंथ कितने? 15. ब्रेथ कितने? 9. एंड हाइट कितने? 0 पॉइंट, आई थिंक ये 6 था. ब्रेथ, वेट चेक कर लेते हैं. हाँ 6 से गए. ओके, तो चलिए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं. ये हो जाएगा 15 प्लस 6 इज 21 इंटू 0.9. तो करेंगे दिस इज 42 इंटू 9. 9 2 से 18, कैरी का 1, 9 पर 36, 37. सो हेयर वी आर हैविंग 378, और यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल. दिस इज मीटर स्क्वायर. तो हमने तीनों निकाल ली. बट यहाँ पे छोटी सी गलती हमने कर दी कि जो भी वॉल्यूम निकलता है वो क्यूब में निकलता है. ठीक है, तो आप इसको सही कर लेना. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें थोड़ा वॉल्यूम से रिलेटेड पार्ट आ जाता है. तो देखिए यहाँ पर बोला गया 3 आयरन क्यूब्स, छोटे छोटे आयरन क्यूब्स हैं. ठीक है, 6 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर है. आर मेल्टेड, उनको हमने मेल्ट कर लिया और उनसे क्या बना, एक सिंगल क्यूब बना दी. तो देखिए जब भी हम कोई भी क्यूब, जैसे सोना चांदी में ऐसे ही होता है ना, हम ज्वेलरी मेल्ट करवा के बनवाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास वॉल्यूम सेम रहेगा. मान लीजिए जितना सोना था उतना मेल्ट करेंगे तो उतना ही तो सोना आएगा. ठीक है, तो चलिए, तो अभी ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें क्या करना होता है, हमें दोनों क्यूब्स का वॉल्यूम क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा. सो वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 इक्वल्स टू वॉल्यूम 4. क्योंकि हम यहाँ पे एज निकालनी न्यू क्यूब की. ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा साइड क्यूब, मतलब 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा साइड क्यूब. तो इसकी एज निकालनी है, साइड निकालनी है, तो हमने उसका एस मान लिया. तो चलिए 6 का क्यूब क्या होता है? 100, 216. 8 का क्यूब 512 होता है एंड दिस इज 1000. अब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 216, 512 एंड दिस इज 1000. This is 8, this is 2, this is 7, 1 7 2 8. I think 2 2 is 4, 4 2 is 8. तो 12 का क्यूब होता है आई थिंक. तो इस साइड है, ये क्यूब है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाता है, क्यूब रूट. इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइड और एच. चलिए एक मिनट इसको सॉल्व करते हैं. तो ये जो क्यूब रूट है वो किसका है हमारे पास, 12. तो 12 क्या आ गया इसकी, एच मीन्स साइड. दिस इज सेंटीमीटर. ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. राइट सर्कुलर सिलेंडर. अब देखिए सिलेंडर की शेप कुछ इस टाइप से होती है, तो यहाँ पर हम देखेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर, मतलब इसका जो एक्सेस है, जो हाइट है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. देन वी आर फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया. तो चलिए इसको देख लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना गिवन है, पाई आर स्क्वायर एच. का सरफेस एरिया गिवन है 2 पाई आर एच. टोटल सरफेस एरिया गिवन है 2 पाई आर स्क्वायर या फिर 2 पाई आर आर प्लस एच. ओके, नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग आवर प्रैक्टिस पॉज. तो हमें यहाँ पे फॉर्मूले पुट करने हैं देन सॉल्व करना है. तो चलिए यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट द वॉल्यूम का सरफेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम फर्स्ट पार्ट. तो फॉर्मूला लगाना है, सेम ही सॉल्यूशंस होंगे. तो पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच. तो पाई इज 22/7. R we are having 7 square, height we are having 50. So we are having 22/7 into 7
इंटू 7 इंटू 50, ऐसे कैंसिल आउट करेंगे तो 7 टू सॉरी, ये हो गया 177 एंड दिस इज 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। That is your answer. Okay, then we are having total surface area. So we are having total surface area. Total surface area फॉर्मूला क्या होता है? That is pi r ब्रैकेट में r plus, I think 2 pi r ब्रैकेट में r plus h होता है, एक बार चेक कर लेते हैं. So here we are having 2 pi is 22 by 7, radius we are having 7 and 7 plus 5. ऐसे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो गया हमारे पास 44 into 57. चलिए मल्टीप्लाई करते हैं. That is 2508. Next we are having lateral surface area. इसका फॉर्मूला होता है 2 pi r h. ये 2 तो 2 ही रहेगा. पाई की वैल्यू कितनी है? 22 by 7. रेडियस क्या रहेगा हमारे पास? रेडियस 7 और हाइट कितनी है? 50. तो रेडियस रहेगा 7 एंड हाइट रहेगी 50. 7 से 7 कैंसिल आउट. इसको करेंगे, ये हो जाएगा 100. सो दिस इज 220. दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर. इस टाइप से आप इनको सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? क्यूब. चलिए, वॉल्यूम में हमेशा क्यूब होता है, ये ध्यान रखना हमेशा. ठीक है. चलिए, उसके बाद हम एक वर्ड फॉर्म टाइप क्वेश्चन ले लेते हैं. चलिए, तो यहाँ पे बोला गया है, हमारे पास एक क्वेश्चन है. तो देखिए यहाँ पे बोला गया है द रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर एंड द रेशियो 5:7. तो यहाँ पे हमें हाइट एंड रेडियस लेना पड़ेगा. चलिए, लेट द हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू कितना होगा? दैट इज 5x. देन द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज, रेडियस हमें यहाँ पे लिखना, सॉरी उल्टा हो गया. तो हाइट थी हमारे पास 7x, रेडियस था हमारे पास 5x. एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें गिवन है. चलिए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज 550 सेंटीमीटर क्यूब. व्हाट विल बी इट्स रेडियस? रेडियस निकालना है. ओके. तो चलिए, वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है हमारे पास? पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है. पाई कितना होगा आपके पास? 22/7. रेडियस हमारे पास कितने हैं? 5x स्क्वायर. हाइट इज 7x. वॉल्यूम इज 550. तो चलिए यहाँ पर आता है हमारे पास, दैट इज 22/7 इंटू 525 x स्क्वायर इंटू 7x. 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा. इसको 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11, सॉरी ये 2 आ जाएगा यहाँ पे. 11 से करेंगे तो 5 टाइम्स एंड दिस इज 0. 5 5 5 10 देन यहाँ पे करेंगे 10 हो गया तो 10 से 10 कैंसिल आउट. तो यहाँ पे क्या होता है? एक्स क्यूब. एंड यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास? 1. तो क्यूब रूट ऑफ 1 कितना होगा? वो तो 1 ही होगा. तो एक्स कितना आ गया? 1. तो रेडियस कितने आ गया हमारे पास? 5. सो रेडियस
इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने रेडियस को क्या एज्यूम करा था 5x। चलिए यहाँ से क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़ा सा कॉस्टिंग से रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पर आता फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 15 सिलेंड्रिकल पिलर्स ऑफ अ बिल्डिंग, जिसकी रेट है हमारे पास 2.50 per square meter. If the diameter and the height of each pillar is 48 and 7 centimeter, sorry, diameter is 48 centimeter and ये है 7 मीटर। तो यहाँ पे देखिए मीटर में तो उसको भी कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0.48 मीटर। ओके, चलिए तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हमें पिलर पे लगाना है तो वो भी लेटरल सरफेस एरिया। तो चलिए वी हैव टू फाइंड आउट द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ पिलर। अगर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास 2πr, है ना, 2πr/h। चलिए यहाँ पे करेंगे तो 2 is 2, pi is 22/7, radius we are having 0.48 मीटर इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाए 44 इंटू 0.48 मीटर। तो चलिए इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ रफ में कर लेता हूँ। ओके, तो ये आ गया हमारे पास मीटर स्क्वायर ऑफ 1 पिलर। तो हमें कितने पिलर चाहिए, 15। ठीक है, तो हमें कॉस्ट चाहिए 15। ओके, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 15 पिलर्स, तो हम क्या करेंगे 15 इंटू एक का सरफेस एरिया हमारे पास 21.12 मीटर स्क्वायर। इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी थी, आई थिंक 2.5 था, हाँ 2.50। तो चले, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.50। चले उसके बाद यहाँ पर लगता है हमारे पास जस्ट लाइक 15 इंटू 21.12 मीटर स्क्वायर इंटू 2.50। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, मैं फ़ोन यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी वरना। तो चलिए ये हो जाएगा हमारे पास 15 इंटू 21.12 इंटू 2.5। ओके, तो हमारे पास जो इसकी कॉस्ट आएगी दैट इज़ ₹792। ओके, तो चलिए इसके साथ हमारा टॉपिक हो चुका है फिनिश। सो आई होप आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।